Hello students, myself Anas, and now we are continuing our topic sequences and series from the exercise 9.4. Actually we have already discussed first 5 questions. Now we are moving on question number 6 of exercise 9.2. यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको एक सीरीज गिवन है 25, 22, 19 एंड सो ऑन, और इस सीरीज का सम गिवन है. सम को हम Sn से लिखेंगे, Sn इक्वल टू 116, और आपसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड द लास्ट टर्म. हमें लास्ट टर्म फाइंड करनी है. देखिए ये जो 25 है ना, ये फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, ये 22 ये सेकंड टर्म की वैल्यू है, ये थर्ड टर्म की वैल्यू है. तो हमें लास्ट टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है. तो पहले हमें पता होना चाहिए कि इसकी लास्ट टर्म है क्या. इट मीन्स इस पूरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. इट मीन्स हमें n-1 वाला जो n होता है ना, ये फाइंड करना है. इससे पता चल जाएगा कि इस पूरी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है. ठीक है, सपोज दैट n की वैल्यू 10 आ जाती है, तो हमें पता चल जाएगा कि इस पूरी सीरीज में 10 टर्म्स हैं. और अगर हम a10 फाइंड कर लेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि 10th टर्म पर, मतलब लास्ट टर्म पर क्या वैल्यू लिखी होगी. ठीक है, करते हैं सॉल्व. Sn का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं. Sn 116 n/2 2 इंटू 25 प्लस n-1 इंटू डी. डी आपका -3 है, तो 2 यहाँ डिवाइड है, इधर शिफ्ट होके मल्टीप्लाई 116 इंटू 2 n, यहाँ 50, -3 को n से मल्टीप्लाई किया -3n प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 116 2 ज़ा 232 इक्वल टू n. 50 प्लस 3 हो जाएगा 53 माइनस 3n. 232 एज इट इज, n को 53 से मल्टीप्लाई किया 53n, n माइनस 3n मल्टीप्लाई होगा तो -3n स्क्वायर. अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आ रही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म. तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो वेरिएबल पर पावर 2 होती है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए. तो इसको पॉजिटिव करने का मेथड क्या होगा, इसको हम RHS से LHS पे शिफ्ट कर देंगे. तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर, माइनस था इधर शिफ्ट होकर प्लस, ये प्लस का 53n शिफ्ट होकर माइनस, और प्लस 232 इक्वल टू 0. ठीक है, तो 3n स्क्वायर. अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से मेथड से भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप इसके फैक्टर्स करेंगे ना तो फैक्टर्स आएंगे 24n माइनस 29n प्लस 232. ये फैक्टर्स आएंगे आपके. आप करके देख लीजिएगा आराम से, मैंने लिख दिया. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. यहाँ से 3n कॉमन, यहाँ बचेगा n-8. ये सब आपको आता है इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से कर दिया है. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस 8 2 ज़ा 16 और 7 8 9 ज़ा 72. ठीक है, तो एक ब्रैकेट होगा n-8 का और एक ब्रैकेट होगा 3n माइनस 29 का इक्वल टू 0. एक बार इसको 0 के इक्वल लिखेंगे तो n इक्वल टू 8 आएगा और एक n इक्वल टू 29/3. तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि n की ये वैल्यू होगी, इतनी टर्म्स तो नहीं हो सकती. ठीक है, तो n ये कंसिडर किया जाएगा. इट मीन्स इस सीरीज में टोटल 8 टर्म्स हैं. अब आपको ये पता चल गया कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. तो इस सीरीज की जो लास्ट टर्म है वो 8 टर्म है. तो उस टर्म पर लिखा हुआ क्या है, इसके लिए आपको a8 फाइंड करना पड़ेगा. और a8 का फॉर्मूला यहाँ कर लेते हैं. a8 इक्वल टू a प्लस 7d. a की वैल्यू 25 प्लस 7d माइनस 3. सॉल्व कर लीजिए, 4 आंसर आ जाएगा. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 था, ये क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द सम टू nth टर्म. Sn फाइंड करना है, मतलब सम ऑफ nth टर्म, सम टू nth टर्म Sn फाइंड करना है. और जो आपको कंडीशन गिवन है वो है kth टर्म. देखिए हम जब लिखते हैं ना ऐसे an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसको हम बोलते हैं nth टर्म का फॉर्मूला है. बट क्वेश्चन में गिवन है kth टर्म, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, n को हटा के हम k कर देंगे बस ऐसे. ये आपका kth टर्म हो गया. क्लियर है. अब आपको Sn फाइंड करना है. ठीक है, Sn के 2 फॉर्मूले होते हैं.
हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे n/2a+an, ठीक है। इस फॉर्मूले के यूज करने से हम d निकालने से बच जाएंगे, हमें d की हेल्प नहीं चाहिए होगी, d फाइंड नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये an है, अगर मैं k की जगह n पुट कर दूं तो n टर्म आ जाएगी a+n-1 × d, ठीक है। अच्छा ये है a फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आपको a k दिया हुआ है, अगर यहाँ k की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, a1 आ जाएगा, a+1 - अच्छा एक मिनट, क्वेश्चन में kth टर्म गिवन है आपको 5k+1, मैंने नोटिस नहीं किया 5k+1, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर a1 k की जगह 1 पुट कर दें तो a1 की वैल्यू आ जाएगी 5 1 + 1, तो a1 आ जाएगा 6, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 6 प्लस, अब an चाहिए ना आपको, तो k की जगह आप n पुट कर दीजिए, यहीं पर an 5n + 1, ये an हो गया, तो an की जगह हम लिख देंगे 5n + 1 और n/2 एज इट इज, क्योंकि हमें Sn फाइंड करना है, Sn, तो Sn के अंदर n एज इट इज चलेगा, आंसर जो आएगा वो n की रेस्पेक्ट में आएगा, n/2 एज इट इज 6 + 7 7 + 5n, बस ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ये रेस कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, if the sum of n terms is pn + qn square, Sn की वैल्यू गिवन है आपको, Sn pn + qn square, ये कंडीशन गिवन है, और आगे बोलते हैं p एंड q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। देखिए जो हमारी 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 थी उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस थे, तो मैंने आपको ये बताया था ऐसे क्वेश्चंस जो Sn से स्टार्ट होते हैं, ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो जो Sn से स्टार्ट हो रहा हो तो आप इसमें पहले S1 फाइंड कीजिए, ठीक है। मैं S1 फाइंड कर रहा हूँ, S1 n की जगह 1 पुट कर देंगे, p1 + q1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा p + q, ये S1 की वैल्यू आ गई। और हमने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में कि A1 और S1 दोनों इक्वल होते हैं, S1 फाइंड कर लिया आपने, अब आप S2 फाइंड कीजिए, तो n की जगह 2 पुट कर दीजिए, p2 + q2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p + 2 का स्क्वायर 4 को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4q, ये S2 आ गया। S2 हमने क्यों फाइंड किया, क्योंकि अब हमें A2 फाइंड करना है, और A2 का फॉर्मूला होगा S2 - S1, ठीक है। अगर इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, ये सब मैंने 10th में बताया हुआ है, ठीक है। तो A2 = S2 - S1, अब S2 क्या है, 2p + 4q, 2p + 4q माइनस S1, और S1 क्या है, p + q। अब S1 में 2 टर्म्स आ रही हैं और माइनस लगा हुआ है, तो इसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2p + 4q - p - q, तो 2p - p, p + 3q, ये A2 आ गया, ठीक है। A2 आ गया, अब आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस होगा A2 - A1, और A1 S1 दोनों इक्वल होते हैं। A2 आया था p + 3q माइनस A1 है p + q, ब्रैकेट में आएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, तो p + 3q - p - q, p से p कैंसिल, 3q - q 2q, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। मैंने 10th में ही आपको बताया था इन क्वेश्चंस में, जो भी क्वेश्चन Sn से स्टार्ट हो रहा है उसमें पहले आप S1 फाइंड कीजिए, फिर S2 फाइंड कीजिए, फिर A2 फाइंड कीजिए, फिर D फाइंड कीजिए, उसके बाद पढ़िए कि क्वेश्चन में आगे करना क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, आप उस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर ये मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इन द रेशो। यहाँ पर 2 APs हैं, 2 APs हैं जो रेशो की फॉर्म में है, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ फर्स्ट AP,
फर्स्ट एपी और फिर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। जो फर्स्ट एपी है उसका Sn और जो सेकेंड एपी है उसका Sn रेशो की फॉर्म में इक्वल है। किसके इक्वल है? 5n प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द रेशो ऑफ 18th टर्म। 18th टर्म का रेशो, 18th टर्म का मतलब क्या होगा? a प्लस 17d अपॉन a प्लस 17d, इसका रेशो मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में। इसका आंसर चाहिए हमें। ठीक है, देखिए हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व। सम ऑफ n टर्म्स, आप देखिए कि जो न्यूमरेटर में जो फर्स्ट एपी है उसके लिए इन्होंने n यूज़ किया, स्मॉल n, और जो सेकंड एपी है उसमें भी स्मॉल n यूज़ किया। इट मीन जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे ना Sn का, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, हम स्मॉल n से ही लिखेंगे क्योंकि दोनों एपीज के लिए इन्होंने स्मॉल n यूज़ किया। तो मैं ऐसे लिखूंगा n/2 2a और d अलग अलग होंगे दोनों के, 2a प्लस n-1 इंटू डी, कैपिटल D। ठीक है, और अपॉन n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n दोनों के सेम होंगे क्योंकि उन्होंने भी सेम लिया है दोनों में, और a और d दोनों अलग होंगे क्योंकि एपीज दोनों अलग हैं। और यहाँ आएगा 5n प्लस 4 9n प्लस 6, ये दोनों कट हो गए। अब इन्होंने बोला था कि 18th टर्म का रेशो चाहिए। 18th टर्म का मतलब a18, इसका एक्सपेंशन कैसे होता है? a प्लस 17d। ठीक है, तो आपको ऊपर और नीचे a प्लस 17d की फॉर्म बनानी है, a प्लस 17d। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में मैंने आपको 10th क्लास में एक ट्रिक बताई थी। देखिए वो ट्रिक क्या है कि इन्होंने बोला 18th टर्म का रेशो फाइंड कीजिए। जिस टर्म का रेशो फाइंड करने को बोल रहे हैं ये आपसे बोल रहे हैं 18th टर्म का रेशो। मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिस टर्म का रेशो आपसे फाइंड करा रहे हैं ना, मतलब ये आपसे 18th टर्म का रेशो फाइंड करा रहे हैं, आप टर्म को डबल कीजिए और उसमें -1 कीजिए। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, जिस टर्म का रेशो आपसे फाइंड करा रहे हैं आप उस टर्म का डबल कीजिए और -1 कीजिए। देखिए क्या वैल्यू आती है। आपको 18th टर्म का रेशो चाहिए, 18th टर्म का, तो 18th का डबल कीजिए, कितना हो जाएगा? 18 इंटू 2, ठीक है 36, और इसमें 1 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 35। डबल करके और 1 सब्ट्रैक्ट करके जो वैल्यू मिल रही है उस वैल्यू को n की जगह पुट कर दीजिए, n की जगह। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा पुटिंग n इक्वल टू 35। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है, अदरवाइज आप इसका सॉल्यूशन करेंगे ना किसी और मेथड से, सॉल्यूशन तो हो जाएगा बट थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, जो भी टर्म आपसे पूछ रहे हैं उसका आप डबल कीजिए और डबल करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको उसमें से -1 कीजिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा, हमें 18 टर्म का रेशो चाहिए था तो हमने 18 को डबल किया तो 36 आ गया, और 36 से 1 माइनस किया तो 35 आ गया। तो ये वैल्यू n की जगह पुट कर दीजिए। देखिए हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ये एज इट इज़ रहेगा, यहाँ कर लेते हैं इधर साइड में। 2a प्लस 35 माइनस 1d, और यहाँ 2a प्लस 35 माइनस 1d, और इधर भी n की जगह 35 पुट करना पड़ेगा। 5 35 प्लस 4 अपॉन 9 35 प्लस 6। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा 2a प्लस 35 माइनस 1 34d, और नीचे भी क्या हो जाएगा? 2a प्लस 34d। 35 को 5 से कीजिएगा, कितना आएगा? 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 175 प्लस 4, और 9 5 ज़ा 45, 9 3 ज़ा 27, 31 प्लस 6। 2 दोनों की टेबल में, दोनों के अंदर आ रहा है ना, 2 ऊपर से कॉमन लीजिएगा, a प्लस 17d बचेगा, और नीचे से भी 2 कॉमन ले लीजिए तो ये बचेगा a प्लस 17d, और ये हो जाएगा 179/3 2 1। अच्छा, क्या ये कैंसिल हो सकता है? ये कैंसिल नहीं होगा।
2 से 2 कट हो गया। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, ये लिखा हुआ है a+17d। a+17d को हम a+17d को क्या ऐसे नहीं लिख सकते? a18 a18 को एक्सपेंड करेंगे तो यही तो आएगा, है ना। और a+17d को इसको a80 लिख दीजिए और इक्वल 179/321। बस आंसर आ गया आपका। 18th टर्म का रेशो आपको फाइंड करना था, तो 18 टर्म का रेशो आ गया 179:321। दैट इज आवर फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th है, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। ये गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 10th में, सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म्स। आपको प्रूव ये करना है, अच्छा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म। आपको ये फाइंड करना है एस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, एस पी इक्वल है एस क्यू के। ठीक है, सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से कर रहे हैं। एस पी का अगर हम एक्सपेंशन करेंगे तो ये बनेगा p/2 2a प्लस p-1 इंटू डी, और एस क्यू का एक्सपेंशन करेंगे तो q/2 2a प्लस q-1 इंटू डी। 2 से 2 कट हो गया, p को एज इट इज छोड़ दीजिए, 2a प्लस, ये ब्रैकेट ओपन कीजिए तो ये आ जाएगा dp माइनस डी, q एज इट इज 2a प्लस, ये आ जाएगा dq माइनस डी। अब पूरा ब्रैकेट ओपन कीजिए, p से सबको मल्टीप्लाई, 2ap प्लस dp स्क्वायर माइनस dp इक्वल टू 2a की q से मल्टीप्लाई होगी तो 2aq, q की dq से होगी तो dq स्क्वायर माइनस dq। अब सारी टर्म्स उठा के LHS पे शिफ्ट कर दीजिए और राइट हैंड साइड पर 0 रह जाएगा। ठीक है, मैं करता हूँ 2AP प्लस का, अब मैं लाइक टर्म्स एक साथ लिखूंगा, 2AQ प्लस है, इधर शिफ्ट होके माइनस 2AQ प्लस का DP स्क्वायर, ये प्लस का DQ स्क्वायर इधर शिफ्ट होगा तो माइनस का DQ स्क्वायर, माइनस का DP शिफ्ट होगा तो, अच्छा माइनस DP तो एज इट इज है, माइनस का DQ शिफ्ट होकर प्लस DQ इक्वल टू 0। इन दोनों से 2a कॉमन, यहाँ बचेगा p माइनस q। ठीक है, प्लस यहाँ से d कॉमन, यहाँ बचेगा p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहाँ से आप माइनस d कॉमन लीजिए, माइनस d तो कॉमन था ही, बट हमने माइनस d कॉमन लिया। हमने माइनस इसलिए कॉमन लिया कि अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, p माइनस q, माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन चेंज हो जाता है, प्लस था ना, अब माइनस आएगा। ठीक है, 2a एज इट इज p माइनस क्यू प्लस d एज इट इज, ये आइडेंटिटी बन गई, p माइनस क्यू p प्लस क्यू माइनस d p माइनस क्यू इक्वल टू 0। अब आप देखिए p माइनस क्यू इस टर्म में भी है, p माइनस क्यू इस टर्म में भी है, p माइनस क्यू इस टर्म में भी है। आप p माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, p माइनस क्यू कॉमन। अब अंदर क्या बचेगा 2a प्लस, और यहाँ बचेगा d p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल टू 0। इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट जब इधर शिफ्ट होगा तो 0 से डिवाइड हो जाएगा और 0 ही आ जाएगा। तो इट इम्प्लाइज जो बचेगा हम वो लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि 0 से अपॉन p माइनस क्यू कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम, तो इट इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं, 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस डी इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो सकता है, इस टर्म में और इस टर्म में d आ रहा है, इन दोनों में से d कॉमन, 2a एज इट इज प्लस p प्लस q एज इट इज, अच्छा d कॉमन ले लिया हमने, p प्लस क्यू माइनस 1 बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप d को इधर लिखें या इधर लिखें डजेंट मैटर, तो मैं d को इधर लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं कि कंडीशन फर्स्ट आ गई हमारी। ठीक है, अब हमें फाइंड करना था एस पी प्लस क्यू, यहाँ का इरेज कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एस पी प्लस क्यू
एस पी प्लस क्यू। तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पी प्लस क्यू अपॉन टू ए प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला तो बनेगा। अगर यहाँ n होता तो यहाँ n आता और वहाँ भी n आता। अब n की जगह यहाँ p प्लस क्यू स्टैंड करता है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ p प्लस क्यू आ जाएगा। p प्लस क्यू अपॉन टू एज इट इज़। आप देखिए ये जो पूरी वैल्यू है यही तो लिखी हुई है 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1d, और ये पूरी किसके इक्वल है, 0 के। तो इस पूरे की जगह वहाँ से 0 लिख देंगे यूजिंग फर्स्ट। तो 0 से ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 ही आ जाएगा। तो हमारा फाइनल आंसर आया एस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है आपके? ये क्वेश्चन नंबर 10th।